2017 का वो वक्त याद आ रहा है जब इस अदारे का इफ्तिताह उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किया था। और मैं आज समझता हूँ कि इस अदारे की खुशकिस्मती है कि इसके मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं, क्योंकि ख्वाजा सलमान रफ़ीक सियासतदान कम और वॉलंटियर ज़्यादा है, क्योंकि ये हमेशा माशरे की भलाई के लिए काम करते हैं। इलाकों के अंदर जाकर जिस तरह ये खिदमत करते हैं, जिस तरह इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब को एक नई, मैं समझता हूँ कि बुलंदियों तक पहुँचाया, तो पंजाब खुशकिस्मत है कि उसके एमरजेंसी के और हेल्थ के मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं। उसके साथ मुझे याद है कि जब 2008 में हमारी हुकूमत आई तो रेस्क्यू 1122 को एक नौजवान लीड कर रहा था और उसका दायरा कार बहुत महदूद था उस वक्त। लेकिन जब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ये मॉडल प्रेजेंट किया गया तो ना सिर्फ उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया बल्कि इसकी खुद हैंड होल्डिंग की। लेकिन जिस शख्स ने इस अदारे को खड़ा किया, चलाया, एक हाउस होल्ड नेम बनाया, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, मैं आपकी जो सर्विसेज हैं उनको बेतहाशा अप्रिशिएट करता हूं। एंड देन वी वेलकम आवर गेस्ट हियर, द डिप्टी कंट्री हेड मिस एलन from WHO. WHO is partner with us in number of initiatives and we are doing number of programs not only provincially but federally also, and we really appreciate the support of WHO in this special initiative. और यहाँ पर जब बात हो रही थी तो ये दीबा हमारी बहन यहाँ पीछे मौजूद है। 2010 में जब डेंगू का आउटब्रेक हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी चंद दिन पहले भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये वाकया सुना रहे थे कि जब उनको बताया गया कि डेंगू का जो आउटब्रेक है ये दुनिया का सबसे बड़ा आउटब्रेक है और इसके अंदर WHO ने ही बताया कि कम से कम 25,000 डेथ्स होंगी इसके अंदर। शहबाज साहब कहते हैं कि मैं परेशान हो गया, मैं सोचना शुरू हो गया कि अगर 25,000 अमवात हो गई तो मैं दुनिया में नहीं, मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। और फिर एक ऐसी, मैं समझता हूं, तहरीक का आगाज हुआ कि आज अगर आप उसको याद करें, फौरी तौर पर दुनिया में श्रीलंका के अंदर, मलेशिया के, इंडोनेशिया क्या था ख्वाजा, इंडोनेशिया से, श्रीलंका से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। उन्हें कहा गया कि आप डेवलप करें कि किस तरह हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। और जहां पर अद्वियात चाहिए थी, मशीनरी चाहिए थी, वो सारा इक्विपमेंट रातों रात एयरलिफ्ट किया गया। और उसके साथ एक था कि ये इसके बारे में अवेयरनेस घर घर पहुंचानी है। तो फिर हमने मैडम शाइस्ता परवेज, मुझे आज भी याद है कि उनके साथ मिलके हमने एक वॉलंटियर्स की कोर खड़ी की थी, जिसके अंदर जो सबसे पहली वॉलंटियर थी वो ये दीबा जो है, ये हमारे साथ शामिल हुई। और फिर एक तारीख रकम की गई जहां पर कहा जा रहा था कि 25,000 डेथ्स होंगी। जिंदा कौमें अपनी तारीख नहीं भूलती। और ख़ास तौर पर आज जो ये वॉलंटियर्स खड़े हैं, आप जैसे वॉलंटियर्स जब उस वक्त निकले थे, एक एक जान जो है, एक कहते हैं कि जी एक जान बचाना इंसानियत को बचाना है। तो जब 25,000 जानों को बचाया गया, जब ये पूरे का पूरा एक सिस्टम बनाया गया, तो अल्लाह के फजल से उस दिन के जो वॉलंटियर्स हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। और आप लोग आज जो यहां पर आपने ओथ लिया, आप लोग पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान का हरावल दस्ता है। मैं यहां पर
मैं यहां पर आपको ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान की असास पर बार बार हमले होते हैं। दुनिया की मिसालें, ख़ास तौर पर अपने ब्रादर इस्लामी ममालिक की मिसालें उठाकर देखें तो शाम, इराक, लिबिया, मिस्र, सबसे पहले उनका सोशल फैब्रिक तबाह किया गया, उसके बाद उनको आपस में लड़वाया गया, उनके माशरों में बदतमीजी को फरोग दिया गया और उसका रिजल्ट क्या निकला कि आज इन ममालिक का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, इन ममालिक के नौजवानों का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। वही काम पाकिस्तान में करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान जो है, जब तक पाकिस्तान के पास आप जैसे वॉलंटियरिज्म का जज्बा रखने वाले नौजवान, बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं, पाकिस्तान की नजरियाती असास पर कोई हमला नहीं कामयाब हो सकता। पाकिस्तान को कोई साजिश तबाही की तरफ नहीं लेके जा सकती, क्योंकि मुझे आज अपने सामने पाकिस्तान का मुस्तकबिल नजर आ रहा है, पाकिस्तान के रखवाले नजर आ रहे हैं। मैं यहां पर, जहां पर शहबाज शरीफ साहब ने इस रेस्क्यू 1122 को खड़ा किया, मैं वहां पर खास तौर पे पंजाब की चीफ मिनिस्टर, हमारी बहन, पाकिस्तान की पहली चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा को इस बात की मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरह ही आते उन्होंने रेस्क्यू 1122 की हैंड होल्डिंग की, वॉलंटियर्स की हैंड होल्डिंग की, एयर रेस्क्यू सर्विस का आगाज किया। पाकिस्तान आज दुनिया के महज़्ज़ब माशरों में रेस्क्यू के हवाले से जो यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, हमें फ़ख्र है कि पंजाब का जो मॉडल है ये पूरे पाकिस्तान में अब रेप्लिकेट हो रहा है। और इस मॉडल की बात जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि 23 ममालिक यहाँ पर आए, वो यहाँ पर खराज तहसीन पेश करके गए। उसी तरह जिस तरह जब डेंगू के ऊपर हमने इंडोनेशिया और श्रीलंका को बुलाया, तो जिन मुल्कों में कई सालों से डेंगू था, उन्होंने पंजाब का जो डेंगू का मॉडल था, इसको पंजाब मॉडल के नाम से अपने अपने मुल्कों के अंदर इम्प्लीमेंट किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त भी जो लीड कर रहे थे वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब कर रहे थे। इनकी जो खिदमात हैं, ख़ास तौर पे डेंगू के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, वो कौम को याद रखनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने दुखी इंसानियत की खिदमत, डॉक्टर रिजवान साहब ने दुखी इंसानियत की खिदमत की। आप लोग आज दुखी इंसानियत की खिदमत करने के जज्बे से यहाँ पर मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्राइम मिनिस्टर लाइफ सेवर प्रोग्राम का आगाज़ किया, रेस्क्यू 1122 ने उसमें भी लीड ली। डॉक्टर साहब आज फोकल पर्सन है और आज मुझको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें नेचुरल क्लैमिटीज का सामना करना पड़ता है, जो कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए हमने पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में ग्रीन यूथ मूवमेंट के नाम से एक मूवमेंट शुरू की, जिसमें बच्चे बच्चियां जो हैं मेंबर बन के क्लाइमेट चेंज के हवाले से, इलाकों की सफाई के हवाले से, लोगों को एजुकेट करने के हवाले से अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एक बहुत बड़ी तहरीक चला रहे हैं। इसको हम जब तमाम यूनिवर्सिटीज़ आज पंजाब, पाकिस्तान की 137 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में ये क्लब्स बन चुके हैं, अब हम प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में बना रहे हैं, उसके बाद हम कॉलेजेस और स्कूलों की हद तक आएंगे। और उसके साथ साथ नेशनल वॉलंटियर कोर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने 12 अगस्त को इसकी इनॉग्रेशन की और खुद रजिस्टर हुए पहले वॉलंटियर के तौर पर नेशनल वॉलंटियर कोर में। ये नेशनल वॉलंटियर कोर पूरे पाकिस्तान के अंदर
नेचुरल क्लेमिटीज के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएगी, बेसिक ट्रेनिंग्स देगी, सीपीआर से लेके डीपीआरआर से लेके हर तरह की ट्रेनिंग जो है इसके अंदर दी जाएगी। और इसके अंदर मुझे आज खुशी है कि डॉक्टर रिजवान साहब चंद दिन पहले इस्लामाबाद में थे और जब प्राइम मिनिस्टर लाइफ सेवर प्रोग्राम के साथ नेशनल वॉलंटियर कोर जो है इसकी भी हैंड होल्डिंग पंजाब हमारे साथ मिलके करेगा। मैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आपने इसकी खुद सरपरस्ती करनी है और इस विजन को लेकर ये पाकिस्तान के नौजवानों को उस सिमत में लेकर आने का विजन है कि हमारी मदद बाहर से किसी ने नहीं करनी, अल्लाह की रजा पर भरोसा करते हुए हमने अपने पैरों पर खुद खड़े होना है, अपने मसाइल का खुद मुकाबला करना है। जिंदा कौमें वो होती हैं जो बाहर की तरफ नहीं अपनी तरफ देख के अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करती हैं, अपने मामलात को अपने हाथ में लेके तरक्की की नई मंजिलें तय करती हैं। तो मैं आज आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। पीछे बैठे हुए जो रेस्क्यू के नुमाइंदे यहां पर बैठे हैं, आपके इशार को सलाम पेश करता हूं। स्टेज पर बैठे हुए जो लीडरान हैं जो आपको लीड कर रहे हैं, आपकी हिम्मत को मैं सलाम पेश करता हूं, क्योंकि आपका जज्बा, आपकी हिम्मत पाकिस्तान के दुश्मनों को यह जवाब देती है कि पाकिस्तानी शऊर रखने वाली कौम है, पाकिस्तानी अपने मसाइल का खुद हल करने वाली कौम है और आपके खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम करने वाली कौम है। तो मैं पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद भी और पाइंदाबाद भी। मैं आपके जज्बे को सलाम करते हुए आप सबको सलाम पेश करता हूं। चाइना से आए हुए जो हमारे मेहमान हैं उनको भी सलाम, नी हाउ टू आवर चाइनीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम चाइना। और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश को नाकाम करे। मेरे साथ नारा लगाइएगा, भरपूर लगाइएगा और स्टेज पर भी और सामने भी पाकिस्तान पाकिस्तान और रेस्क्यूअर स्काउट्स जिंदाबाद। अब मैं आखिर में इंटरनेशनल वॉलंटियर डे पर सर्च चैलेंज के बाकायदा आगाज का ऐलान करता हूं। विश यू ऑल ऑफ यू द बेस्ट ऑफ लक। और मैं ये समझता हूं कि इन मुकाबलों में, इन चैलेंज में आप बेहतरीन वॉलंटियरिज्म की स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे और एक बेहतरीन किस्म का ये चैलेंज जो है ये आपका और इस अदारे का रोड मैप साबित होगा। बहुत शुक्रिया।